हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट लाइफ एट मदीना पढ़ने वाले हैं। इससे लास्ट वाला वीडियो जो था उसमें हमने मक्का लाइफ के बारे में पढ़ा था और इस वाले वीडियो में हम प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ जो मदीना में गुजरी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। ये हमारा 4th पार्ट है वीडियो का। ये इस्लामिक हिस्ट्री की सीरीज़ है पूरी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। सो इस वीडियो में हम प्रॉफिट लाइफ एट मदीना पढ़ेंगे, पर जिस तरीके से हमने मक्का वाली लाइफ पढ़ी थी हम इस वीडियो में ऐसे नहीं पढ़ेंगे। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि मैम इतना टाइम नहीं है, आप शॉर्ट में बता दीजिए। तो ये वीडियो मैं बिल्कुल शॉर्ट में लेके आई हूँ, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए पॉइंट्स में लिखे भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो मैं उसी तरीके से पढ़ा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉफिट लाइफ एट मदीना, हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक छोड़ा था, एंड कहाँ पे था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 622 AD में माइग्रेट कर गए थे। कहाँ? मदीना। मक्के से मदीना माइग्रेट कर गए थे। कौन से ईयर में? 622 AD में। और किस इंसिडेंट के बाद माइग्रेशन हुई थी? सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा के बाद। ठीक है, तो ये सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा कब होता? 622 AD में। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ? मदीना माइग्रेट कर गए थे। तो अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। माइग्रेशन के टाइम पे क्या हुआ? When on migration from Makkah, the Holy Prophet stayed at Quba for a few days and then moved to Yathrib। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्यों लिखा है कि वो रसूल अल्लाह कूबा में रुके थे। कूबा में रुके थे तो यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, जिस मस्जिद को मस्जिद कूबा कहा जाता है। मस्जिद कूबा कहा जाता है इस मस्जिद को। जो पहला काम किया था, जो फर्स्ट मॉस्क बनवाई थी, ये क्वेश्चन आ जाता है कि मस्जिद कूबा कब बनवाई गई थी। तो मस्जिद कूबा माइग्रेशन के टाइम पे बनाई गई थी कूबा में। कूबा एक जगह है, मदीने के रास्ते में पड़ता है कूबा। यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई गई थी, मस्जिद कूबा जिसका नाम था। तो ये माइग्रेशन के वक्त बनवाई गई थी। देन नेक्स्ट क्या है? पहले क्या नाम था? मदीने का ओल्ड नेम है यथरिब। ठीक है, तो जब इन द ऑनर ऑफ द होली प्रॉफिट द सिटी ऑफ यथरिब वॉज रीनेम्ड मदीनतुल नबी, द सिटी ऑफ द प्रॉफिट मदीना। तो पहले क्या नाम था? मदीना का नाम था पहले यथरिब। उसके बाद जब रसूल अल्लाह जब माइग्रेट करते हैं मदीना, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यथरिब का नाम चेंज करके क्या कर देते हैं? मदीनतुल नबी, यानी कि नबी का शहर, द सिटी ऑफ द होली प्रॉफिट मदीना। सो यथरिब नाम किसका है? ओल्ड नेम मदीने का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और आप लोगों का एक होमवर्क है, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि मक्का का ओल्ड नेम क्या है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट थिंग टू डू इन मदीना, बिल्ट अ मॉस्क। ठीक है, तो वही जो मैंने ऊपर बताया था कि पहली चीज़ क्या करी थी माइग्रेशन के टाइम पे। यहाँ पे मदीना है, मतलब मदीना ही बोला जाता है, पर ये मॉस्क जो है बिल्कुल मदीने के पास है कूबा, तो इसलिए ना उसे क्या बोलते हैं, यही बोल दिया जाता है कि फर्स्ट चीज़ जो मदीने में करी थी वो क्या करी थी? मॉस्क बनवाया था। तो बिल्ट अ मॉस्क, वही मस्जिद कूबा। ठीक है, देन अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। पीपल ऑफ मक्का, कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं? मुहाजिरीन किसे कहते हैं? मुहाजिरीन, ये याद कर लीजिएगा। ये मुहाजिरीन किसे कहा जाता है? मुहाजिरीन कहते हैं पीपल ऑफ मक्का। मक्का के लोगों को मुहाजिरीन कहा जाता था और मदीना के लोगों को अंसार कहा जाता था। अंसार किसे कहा जाता था? अंसार कहते हैं मदीना के लोगों को और मक्का के लोगों को कहा जाता है मुहाजिरीन। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड वर स्टार्टेड। अब ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, ब्रदरहुड मतलब कि मक्का के जो लोग थे, जो माइग्रेशन करके गए थे रसूल अल्लाह के साथ, मक्का के लोग और मदीना के लोगों में एक भाईचारा इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रदरहुड इस्टेब्लिश किया था रसूल अल्लाह ने। तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ब्रदरहुड, ये अगर आप लोग इस्लामिक स्टडीज़ में, अगर इस्लामिक स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, तो वो आगे बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस मैं जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड किसने स्टार्ट किया था? रसूल अल्लाह ने स्टार्ट किया था मदीने में। ठीक है, बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मीताके मदीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीताके मदीना क्या है? फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कौन सा है? मीताके मदीना, चार्टर ऑफ मदीना, चार्टर ऑफ मदीना। ये क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आज हम कहते हैं वही मदीने का कॉन्स्टिट्यूशन था। उस वक्त मीताके मदीना के नाम से ही जाना जाता है। और ये फर्स्ट हिजरी में, फर्स्ट हिजरी यानी कि 623 AD, 623 AD एंड फर्स्ट हिजरी में ये कॉन्स्टिट्यूशन मीताके मदीना जो है ये पूरा चार्टर बनाया गया था। सबके राइट्स लिखे गए थे इसमें। अच्छा, और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मीताके मदीना में कितने आर्टिकल्स होते हैं? जैसे आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से पूछा जाता है कि मीताके मदीना में टोटल आर्टिकल्स कितने थे। तो आर्टिकल्स 53। कितने आर्टिकल्स हैं मीताके मदीना में? मतलब थे उस वक्त 53 आर्टिकल्स थे मीताके मदीना में। मीताके मदीना क्या है? फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? मीताके मदीना। अच्छा, और ये चीज़ सुन लीजिए बहुत ध्यान से कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है मीताके मदीना, पर उससे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं या जो वेस्ट के लोग हैं या ईस्ट के भी लोग जो हैं वो नहीं कंसिडर करते हैं इसे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कंसिडर किया जाता है। किसे किया जाता है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, जो कि 19th सेंचुरी में लिखा गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर ये इस्लामिक स्टडीज़ में आता है, ठीक है, तो ये उस हिसाब से तो ये ठीक होगा मीताके मदीना। पर अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ अगर आ जाता है कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है वर्ल्ड का, तो वहाँ ये आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या है? अब जो है बैटल ऑफ बद्र। अच्छा, ये जो बैटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? बैटल से। रसूलुल्लाह ने सिर्फ 10 ईयर्स गुजारे हैं, मतलब उनकी लाइफ के सिर्फ 10 ईयर्स कहाँ थे? मदीने में थे। वो बाकी पूरी लाइफ मक्का में गुजारी। पर इन 10 ईयर्स में ये 10 ईयर्स सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 सालों में बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, बहुत सारी जंगें लड़ी हैं रसूलुल्लाह ने, ठीक है। तो इसलिए ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस वही बताइए। और जो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं, मैंने हर बैटल यहाँ पे नहीं मेंशन किया है स्लाइड में, यहाँ पे मैंने सिर्फ वही किया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी जो इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ बद्र। बैटल ऑफ बद्र जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम है, फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल है इस्लाम की। इसके बाद ही जो है इस्लाम बहुत इस्लाम रिलीजन जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो बैटल ऑफ बद्र जो है कब हुई थी? 624 AD में, 624 AD और सेकेंड हिजरी था। और कॉमन एरा कौन सा था? कॉमन एरा वाला ईयर था 624 AD। मैं दोनों ईयर बता रही हूँ ताकि अगर कोई भी पूछ, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे देते हैं, या तो कॉमन एरा वाला ईयर दे देंगे या फिर हिजरी कैलेंडर वाला ईयर दे देंगे। तो आपको इसीलिए मैं दोनों बता रही हूँ ताकि आप लोग आंसर अच्छे से कर सकें। तो 624 AD था ईयर कॉमन एरा वाला, और सेकेंड हिजरी में बैटल ऑफ बद्र हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल थी बैटल ऑफ बद्र। अच्छा, और कितनी बार डेट भी पूछते हैं, तो कब हुई थी? 17 रमज़ान को, 17 रमज़ान को बैटल ऑफ बद्र हुई थी सेकेंड हिजरी में। अच्छा, और हिजरी कैलेंडर स्टार्ट कब होता है? जब माइग्रेशन होती है 622 में, उसके बाद से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है कब? ये क्वेश्चन भी आए हैं क्वेश्चन पेपर में इस्लामिक स्टडीज़ के कि माइग्रेशन, हिजरी कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ? तो माइग्रेशन के बाद हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये देखते हैं बैटल ऑफ बद्र के बारे में थोड़े से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 2-3 पॉइंट्स ये देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम थी, ये मैंने बता दी, फर्स्ट बैटल थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल भी थी। और ये बैटल क्यों इम्पॉर्टेंट थी? क्योंकि मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको 313 मुस्लिम्स, ये नंबर याद कर लीजिएगा। 313 आपने बहुत पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ मैं बता देती हूँ। 313 मुस्लिम्स थे, सिर्फ और सिर्फ 313 मुसलमान थे सिर्फ और सिर्फ बैटल ऑफ बद्र में। और जो मुहाजिरीन थे यानी कि जो कुरैश थे, जिन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो मुसलमानों पर अटैक करते, वो कितने थे? वो थे 1000। तो आप देख सकते हैं रेशो की, मतलब आधे भी नहीं है, 50% भी नहीं थे मुस्लिम्स। इसके बावजूद भी मुसलमानों ने ये जंग जीती। तो इस वजह से ये बैटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल है। फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ इस्लाम
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ इस्लाम भी है और ये फर्स्ट बैटल भी है, ठीक है। और जैसे कि पहले जब रसूलुल्लाह 15 ईयर्स के थे तो उस वक्त क्या हुई, जंग फिजर हुई, तो उन सबको इस्लामिक बैटल में नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि उस वक्त रसूलुल्लाह को नबूवत मिली ही नहीं थी, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको वो भी डाउट क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे 313 मुस्लिम्स थे सिर्फ। अच्छा, और इसमें से मर्टायर्ड कितने होते, कितने शहीद हो गए थे इस बैटल में, सिर्फ 14 शहीद हुए थे मुस्लिम्स एंड 1000 मुहाजिरीन थे। और मुहाजिरीन कितने मारे गए थे, 70। और जो बाकी जो बचे थे उन्हें कैद कर लिया गया था और उन्हें मदीने ले जाया गया था अपने साथ। लास्ट पॉइंट क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट टाइम ईद प्रेयर वर परफॉर्म्ड इन द हैप्पीनेस ऑफ विक्ट्री। हर साल आप लोग ईद की नमाज़ पढ़ते होंगे पर आपको ये नहीं पता होगा कि आप लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आई होप ये भी आपको पता चल गया कि आप लोग ईद की नमाज़ क्यों पढ़ते हैं। जब से ईद की नमाज़ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, क्यों पढ़ी गई थी पहली बार ईद की नमाज़। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ईद की नमाज़ पहली बार किस ईयर में पढ़ी गई थी, तो किस ईयर में पढ़ी गई थी, 2nd हिजरी में, ठीक है। रमज़ान में बैटल हुई थी, ये बैटल जीते थे मुसलमान, इसी खुशी में ईद की नमाज़ पढ़ी गई थी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, वह परफॉर्म्ड इन द हैप्पीनेस ऑफ विक्ट्री। फर्स्ट टाइम ईद प्रेयर वह परफॉर्म्ड इन द हैप्पीनेस ऑफ विक्ट्री। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ईद प्रेयर कब पढ़ी गई थी फर्स्ट टाइम, तो 2nd हिजरी में पढ़ी गई थी। उसके बाद फिर ईद की नमाज़ हर साल पढ़ी जाने लगी इसी खुशी में, बैटल ऑफ बद्र की जीत की खुशी में। देन बैटल ऑफ उहूद, ये बहुत रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। बैटल ऑफ बद्र आता ही आता है क्वेश्चन पेपर में। बैटल ऑफ उहूद बहुत देखा होगा आपने। बैटल ऑफ उहूद कब हुई थी, बैटल ऑफ उहूद हुई थी 3rd हिजरी में, 625 AD। ईयर याद कर लीजिएगा अच्छे से, 625 AD 3rd हिजरी में। एंड देन मैंने आपको बताया था, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बैटल ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ, ईयर बता रही हूँ क्योंकि ईयर ही पूछा जाता है। तो बैटल ऑफ उहूद हुई थी 625 AD में और 3rd हिजरी। हिजरी कैलेंडर का कौन सा ईयर था, 3rd हिजरी। देन बैटल ऑफ द ट्रेंच, बैटल ऑफ द ट्रेंच। अच्छा, बैटल ऑफ ट्रेंच को 3 नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहा जाता है, बैटल ऑफ खंदक भी कहा जाता है और बैटल ऑफ अहज़ाब भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर तीनों में से कुछ भी आ जाए, क्योंकि कभी अहज़ाब दे देते हैं, कभी खंदक दे देते हैं, कभी ट्रेंच दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो बैटल ऑफ द ट्रेंच, खंदक एंड अहज़ाब ये तीनों एक ही बैटल हैं, इनके नाम बस अलग अलग हैं। तो ये कब हुई थी, 5 हिजरी में हुई थी, 627 AD, 627 AD एंड 5 हिजरी, ठीक है। तो ईयर याद कर लीजिएगा। देन ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत, हुदैबिया पैक्ट। हुदैबिया पैक्ट क्या है, पहले ये देख लीजिए हुदैबिया पैक्ट हुआ कब था। हुदैबिया पैक्ट क्या, ये एक ट्रीटी हुई थी। हुदैबिया एक ट्रीटी थी, हुदैबिया पैक्ट एक ट्रीटी थी जो कब हुई थी, 628 AD में एंड 6 हिजरी में। हिजरी कैलेंडर का कौन सा ईयर था, 6, एंड कॉमन एरा का कौन सा था, 628। तो ईयर याद कर लीजिएगा। ये हुदैबिया पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। हुदैबिया पैक्ट, अच्छा हुदैबिया ये भी पूछ लिया, हुदैबिया था क्या। लोगों को लगता है हुदैबिया पैक्ट, हुदैबिया एक जगह का नाम था जहाँ पे ये पैक्ट साइन किया गया था, पर हुदैबिया एक जगह का नाम नहीं था। हुदैबिया किसका नाम था, एक वेल का नाम था। हुदैबिया जो है एक वेल का नाम था, जहाँ पे मतलब वहाँ पे एक वेल था, उस वेल का नाम था हुदैबिया, जहाँ पे ये ट्रीटी या पैक्ट जो है साइन किया गया था। ये कब साइन किया गया था, 628 AD एंड हिजरी कैलेंडर का कौन सा ईयर था, 6 हिजरी। अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, पैक्ट साइन हुआ था, ये कुरैश और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था। हुआ क्या था, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। मुस्लिम्स जो थे जब मदीना में थे, माइग्रेट कर गए थे, तो ये 628 उसके बाद का ही ईयर है जाहिर है। तो उसके बाद मुस्लिम्स हज करने जा रहे थे, तो कुरैश ने क्या किया, उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था, ठीक है, उन्हें हज करने नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कुरैश और मुस्लिम्स के बीच में। ये क्या था, ये एक 10 सालों का एग्रीमेंट था, टोटल 10 ईयर्स ट्रूस। फिर ये जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ, और इस एग्रीमेंट में क्या था, ये एग्रीमेंट जो था, ये पैक्ट जो था, ये ज़्यादा किसको फेवर कर रहा था, मतलब ये कुरैश के फेवर में ज़्यादा था। तो पहले क्या हुआ कि मुस्लिम्स पहले कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को मना कर रहे थे कि हम ये पैक्ट साइन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सब अपनी मर्ज़ी से कुरैश अपनी बातें मनवा रहे हैं, ठीक है। पर उस वक्त फिर एक रिविलेशन आई थी, मतलब एक वही उतरी थी, कुरान शरीफ की एक आयत नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये पैक्ट साइन कर लो,
ठीक है। तो रसूलुल्लाह ने उस ईयर ये पैक्ट साइन कर लिया था, हुदैबिया पैक्ट। उसके बाद अच्छा ये है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हुदैबिया पैक्ट के टाइम पे रसूलुल्लाह ने हज किया था या नहीं किया था। तो नहीं किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है पॉइंट, रिटर्न टू मदीना विदाउट परफॉर्मिंग हज। तो इस ईयर हज नहीं किया था, वापस चले गए थे सारे मुसलमान मदीना। और यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया मोर फेवरेबल टू द कुरैश, कुरैश के फेवर में ज़्यादा था जब भी ट्रीटी साइन कर ली गई थी। और इसके बाद ही काबा शरीफ को जो है फ़तह किया गया था, या मक्का को जो है, पूरा मक्का जो है मुसलमानों के अंडर आ गया था इसके बाद नेक्स्ट ईयर। देन उसके बाद क्या है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर। कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर कब हुई थी? 628 AD 6 हिजरी में, ठीक है, बिटवीन ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स। अच्छा, इसका खैबर का जो पूछते हैं, ये मोस्टली क्या पूछते हैं कि किन दो ट्राइब्स या किन दो रिलीजन के लोगों के बीच में हुई थी ये बैटल, ये कॉन्क्वेस्ट। तो ये खैबर की जंग खैबर हुई थी ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में। कब हुई थी? 6 हिजरी और 628 AD में। ये भी हुदैबिया पैक्ट भी कब हुआ था? 6 हिजरी में एंड 628 AD में। कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर कब हुआ था? ये भी 628 AD में और 6 हिजरी में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ मौता। बैटल ऑफ मौता कब हुआ था? बस यहाँ पे मैंने ईयर बता दिया, 629 AD एंड 7 हिजरी। वैसे ये इतना पूछते नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर में एक बार ये पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया आपको। बैटल ऑफ मौता, बैटल ऑफ मौता 629 AD में एंड 7 हिजरी में। नेक्स्ट अच्छा, और ये बैटल ऑफ मौता किन के बीच में हुई थी? बिटवीन गस्सानेट्स एंड मुस्लिम्स। ये गस्सानेट्स क्या है? ये एक ट्राइब था, ठीक है, ये एक ट्राइब था। तो गस्सानेट्स ट्राइब्स एंड मुस्लिम्स के बीच में बैटल ऑफ मौता हुई थी 629 AD में। अब नेक्स्ट क्या है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का जिसे कहा जाता है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है 630, कब फ़तह किया था मक्का को? 630 AD में और 8 हिजरी। हिजरी कैलेंडर का कौन सा ईयर था? 8th ईयर था। एंड कॉमन एरा का कौन सा था? 630 AD। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का 630 AD और 8 हिजरी। होली प्रॉफिट मार्च टू मक्का विद 10,000 फोर्सेस। 10,000 सहाबा थे जो कि मतलब जंग के ले गए थे बेसिकली, और मक्का को फतह किया। देन फिर हाँ, इसी ईयर और कौन सी बैटल हुई थी? 3 बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हुनैन, ताइफ एंड औटस, ठीक है। तो ये तीनों बैटल भी पूछ लेंगे। ताइफ का पूछ लेते हैं कि ताइफ कौन से ईयर में हुई थी, पर यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिया है क्योंकि तीनों इस ईयर में हुई थी, बैटल ऑफ हुनैन, ताइफ एंड औटस 630 में, 630 AD एंड हिजरी कैलेंडर का कौन सा ईयर था? 8th ईयर। देन नेक्स्ट क्या है? फेयरवेल पिलग्रिमेज, मतलब लास्ट बार जब रसूलुल्लाह ने हज किया था, परफॉर्म रहा, उसे फेयरवेल पिलग्रिमेज कहते हैं। 632 AD में, 10 हिजरी था, 632 AD। उसके बाद जब हज करके जब वापस मदीना गए, उसके कुछ दिनों के बाद रसूलुल्लाह की डेथ हो गई, 632 AD 10 हिजरी, ठीक है। तो डेथ ऑफ होली प्रॉफिट 632 AD 10 हिजरी। अब यहाँ तक मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है आपको मदीना की पूरी लाइफ। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो ये मदीना से रिलेटेड नहीं है, पूरा जो मुझे क्वेश्चंस मिले ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो मदीना वाला पार्ट है उसी के क्वेश्चन है, नहीं, ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये वो क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है। तो फर्स्ट देखते हैं, नॉर्थ अफ्रीका कॉन्कर्ड बाय हज़रत उस्मान गनी। हज़रत उस्मान गनी ने नॉर्थ अफ्रीका, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ अफ्रीका किसने कॉन्कर्ड किया था? तो हज़रत उस्मान गनी ने। हुदैबिया पैक्ट, और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पैक्ट है? तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्वेश्चन आता है हमेशा हुदैबिया पैक्ट का, मतलब हमेशा नहीं, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ट्रीटी है या कौन सा एग्रीमेंट है या कौन सा ऐसा पैक्ट है जो कुरान में मेंशन किया गया है। तो कुरान में काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हुई हैं रसूलुल्लाह की, तो जो कुरान शरीफ में मेंशन की गई है वो कौन सी ट्रीटी मेंशन की गई है? तो मैंने अभी ऊपर बताया था हुदैबिया पैक्ट के टाइम पे कि एक वही नाजिल हुई थी रसूलुल्लाह पे, तो हुदैबिया पैक्ट कुरान शरीफ में मेंशन किया गया है हुदैबिया पैक्ट के बारे में। तो हुदैबिया पैक्ट, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी ट्रीटी, कौन सा पैक्ट या फिर कौन सा एग्रीमेंट ऐसा है जो कुरान में मेंशन किया गया है, तो वो किया गया हुदैबिया पैक्ट।
अब नेक्स्ट क्या है, कितनी बार पूछते हैं अशरफुल कमर का मतलब। तो अशरफुल कमर का मतलब क्या, ब्रोक द मून। कितने लोगों ने सुना होगा ना कि आप लोगों ने सुना होगा कि रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो उसे कहा जाता है अशरफुल कमर। अशरफुल कमर मतलब ब्रोक द मून। और ये क्वेश्चन तो अक्सर आ जाता है, KBC में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन लास्ट वीक। फर्स्ट किबला कौन सा है, फर्स्ट किबला कौन सा था, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। अभी कौन सा किबला है हमारा, अभी हमारा है काबा शरीफ। ठीक है, काबा शरीफ की तरफ करके मुँह मतलब पूरा रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो पहले क्या था, पहले किस तरफ अपना पूरा रुख करके नमाज़ पढ़ा जाता था, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा कहाँ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि मस्जिद अक्सा कहाँ है। अच्छा पहले तो ये सुन लीजिए कि फ़र्स्ट किबला जो हमारा था, फ़र्स्ट किबला था मस्जिद अक्सा। और मस्जिद अक्सा कहाँ है, फ़िलिस्तीन में, पैलेस्टीन में है मस्जिद अक्सा। ठीक है, फ़र्स्ट किबला मस्जिद अक्सा था और मस्जिद अक्सा है कहाँ, पैलेस्टीन में। अच्छा, यहाँ पे पैलेस्टीन से रिलेटेड मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैंड ऑफ प्रॉफिट्स किसे कहा जाता है। तो लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है पैलेस्टीन को कहा जाता है लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। अब नेक्स्ट क्या है, मिराज। ठीक है, मिराज की रात पे गए थे अल्लाह ताला से मुलाकात करने, ये पता होगा आप लोगों को। तो मिराज कब हुई थी, मतलब मिराज पे कब गए थे रसूलुल्लाह, तो 10th नबवी एंड 620 AD। और यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ, नबवी एंड हिजरी का। ठीक है, कितने लोगों को लगता है हिजरी जो है वो नबवी सेम है, हिजरी सेम है, नबवी सेम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नबवी किसे कहा जाता है, नबवी 10 नबवी, यानी कि मैं आपको बताऊँ 610 में क्या हुआ था, 610 में रसूलुल्लाह को फर्स्ट वही नाजिल हुई थी, मतलब नबूवत मिली थी। तो जिस साल नबूवत मिली है उस साल से जोड़ा जाता है, उस साल के बाद जो जितने भी ईयर हैं, जैसे 611 आया तो उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट नबवी। जो नबी बनने के बाद, मतलब नबूवत के बाद वाले जो ईयर है, वहाँ से जो ईयर स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं नबवी। और जो हिजरत के बाद जो ईयर स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हिजरी। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी इसमें, तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में कह रही हूँ, अपना अबाउट में मैंने अपना लिंक डाल रखा है इंस्टाग्राम का। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप वहाँ जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर किसी और चीज़ पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एंड लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट स्टेट एट अबू अयूब अंसारीज़ हाउस व्हेन ही माइग्रेटेड टू मदीना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद ने माइग्रेशन की तो वो सबसे पहले किसके घर रुके थे। ठीक है, तो वो कौन थे, अबू अयूब अंसारी के घर रसूलुल्लाह रुके थे, अबू अयूब अंसारी। प्रॉफिट स्टेट एट अबू अयूब अंसारीज़ हाउस व्हेन ही माइग्रेटेड टू मदीना। अच्छा, और अबू अयूब अंसारी का जो वो है मज़ार शरीफ वो कहाँ है, वो है टर्की में। कहाँ है, टर्की में है, टर्की में है। अबू अयूब अंसारी का जो मज़ार शरीफ है वो है टर्की। नेक्स्ट क्या है, नमाज एंड ज़कात। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से सुनिएगा। सेकंड हिजरी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है, सेकंड हिजरी। क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों। नमाज एंड ज़कात फ़र्ज़ हुई थी कौन सी हिजरी में, सेकंड हिजरी में, यानी कि 624 AD में। ठीक है, सेकंड हिजरी में नमाज एंड ज़कात फ़र्ज़ हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार कि नमाज या ज़कात कब फ़र्ज़ हुआ, तो कब फ़र्ज़ हुआ, नमाज एंड ज़कात फ़र्ज़ हुआ सेकंड हिजरी में। किबला कब चेंज हुआ, पहले किबला कौन सा था, अभी ऊपर बताया मस्जिद अक्सा किबला था। उसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ अब किबला क्या होगा मुसलमानों का, मक्का शरीफ यानी कि काबा शरीफ। तो काबा शरीफ को कब किबला बना दिया गया या किबला चेंज कब कर दिया गया, सेकंड हिजरी में। ये भी सेकंड हिजरी में हुआ। फास्ट एंड जिहाद, फास्ट मतलब रोज़ा रखना
और जिहाद करना कब फ़र्ज़ हुआ? 2nd हिजरी में। बैटल ऑफ बद्र कब हुई? 2nd हिजरी में। एंड निकाह ऑफ हज़रत अली एंड हज़रत फ़ातिमा कब हुई? 2nd हिजरी में। तो अब आपको खुद पता चल गया होगा 2nd हिजरी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो हुए थे 2nd हिजरी में हुए थे। अच्छा, और ईद की नमाज़ कब पढ़ी गई फर्स्ट टाइम? 2nd हिजरी में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना 2nd हिजरी में लिखा गया था। आमुल हुज़ाफ, अब ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 2nd हिजरी में जो जो इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नमाज, ज़कात का फ़र्ज़। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, अल्कोहल, अल्कोहल कब, शराब कब हराम हुई? नहीं, 2nd हिजरी में नहीं हुई है, ये हुई है 4th हिजरी में। ठीक है, अल्कोहल हराम हुई है 4th हिजरी में। निकाह ऑफ हज़रत अली एंड हज़रत फ़ातिमा 2nd हिजरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना 2nd हिजरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में कितने आर्टिकल्स हैं? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में कितने आर्टिकल्स हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है। देन आमुल हुज़ाफ, आमुल हुज़ाफ क्या है? आमुल हुज़ाफ द ईयर ऑफ सॉरो। ईयर ऑफ सॉरो किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिन लोगों ने मक्का वाली वीडियो देखी उन्हें पता होगा। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में देंगे, ईयर कौन सा था, ये मतलब नंबर में कौन सा ईयर था। द ईयर ऑफ सॉरो। आमुल हुज़ाफ अरबिक में कहा जाता है द ईयर ऑफ सॉरो को क्या? आमुल हुज़ाफ। तो कितनी बार आमुल हुज़ाफ दे देते हैं और इसका मतलब पूछ लेते हैं, या फिर आमुल हुज़ाफ दे देते हैं, या द ईयर ऑफ सॉरो दे देते हैं और इसका ईयर पूछ लेते हैं। तो आप लोग मुझे यहाँ कमेंट में अभी इसका ईयर बताने वाले। कितने क्वेश्चंस मैंने दे दिए आपको? 3 क्वेश्चंस दे दिए। एक ऊपर अभी पढ़ाते टाइम दिया था कि इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में मैंने इसी वीडियो में बताया है कि कितने आर्टिकल्स होते हैं। तो ये लोग ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आमुल हुज़ाफ किस ईयर को कहते हैं, या फिर द ईयर ऑफ सॉरो किस ईयर को कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देन बैटल ऑफ उहूद। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वैसे सारे हैं, मैंने ऊपर लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैटल ऑफ उहूद, बैटल ऑफ उहूद कब हुई थी? अभी ऊपर बताया मैंने 3rd हिजरी में। कब हुई थी? 3rd हिजरी में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हज़रत हमज़ा मर्टायर्ड हो गए थे, हज़रत हमज़ा शहीद हो गए थे। हज़रत हमज़ा कौन है? ये रसूल अल्लाह के अंकल हैं, चचा हैं। हज़रत हमज़ा रसूल अल्लाह के चचा हैं। बैटल ऑफ उहूद में इनको शहादत मिली थी। ठीक है। देन कूफा एंड बसरा कॉन्कर्ड बाय हज़रत उमर। कूफा एंड बसरा कॉन्कर्ड बाय हज़रत उमर। और नॉर्थ अफ्रीका किसने कॉन्कर्ड किया था? मैंने ऊपर बताया अभी, हज़रत उस्मान ने। और कूफा और बसरा किसने कॉन्कर्ड किया? हज़रत उमर ने। अब नेक्स्ट क्या है? लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज़िम्मी किसे कहते हैं? ज़िम्मी, ज़िम्मी कहा जाता है जो नॉन अरब्स थे और उन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो नॉन अरब भी थे और उन लोगों ने इस्लाम भी कबूल नहीं किया था, पर वो मुस्लिम गवर्नमेंट के अंडर रह रहे थे। मतलब मदीना में उस वक्त जो मुस्लिम पॉलिटी थी, यानी कि जो रसूल अल्लाह रूल कर रहे थे उस वक्त, तो जो नॉन अरब्स थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था पर वो मुस्लिम गवर्नमेंट में रह रहे थे, उन लोगों को कहते हैं ज़िम्मी। ज़िम्मी का मतलब कितनी बार पूछ लिया जाता है? तो ज़िम्मी का मतलब होता है नॉन अरब हु डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम, हु डिडंट एक्सेप्टेड इस्लाम। इसका मतलब क्या है? ज़िम्मी का मतलब होता है नॉन अरब हु डिडंट एक्सेप्टेड इस्लाम। वो नॉन अरब भी थे, अरब से नहीं थे, मतलब वो लोग सऊदी अरेबिया के लोग नहीं थे और उन लोगों ने इस्लाम कबूल भी नहीं किया था, पर वो अरब में रहते थे और मुस्लिम गवर्नमेंट के अंडर रहते थे, उसे कहते हैं ज़िम्मी। ठीक है। और मवाली, मवाली किसे कहते हैं? मवाली कहा जाता है नॉन अरब हु एक्सेप्टेड इस्लाम। ठीक है। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए कह रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। मवाली किसे कहा जाता है? मवाली नॉन अरब थे जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है। नॉन अरब हु एक्सेप्टेड इस्लाम, उन्हें कहा जाता है मवाली। और ज़िम्मी किसे कहा जाता है? नॉन अरब हु डिडंट एक्सेप्टेड इस्लाम। सो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो डाउट थे। एंड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बता दिए हैं। और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम इतना डिटेल में वीडियो पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो जो अब जैसे खलीफ़ा के बारे में रह गया, जो वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी सुबह, तो वो मैं आपको
जैसे यहाँ पे मैंने अभी पॉइंट्स में बताए हैं ना, तो वहाँ पे मैं चारों खलीफा के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो टाइटल है उनका, या जो क्वेश्चंस जो रिलेटेड पूछे जाते हैं खलीफा से, वो मैं आपको बता दूँगी अच्छे से, ताकि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें अच्छे से। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।